पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा गिरा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। यूपी के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 नजर आ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में पारा लगातार गिरता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। लोग ठंड के कारण ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। आसमान में छाए घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोग ठंड के कारण ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर कोहरा दिखाई दे रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण लोग अपनी लाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि उनको वाहन चलाने में काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये हाई राइज बिल्डिंग है जो आपको पोल्यूशन के कारण काफी धुंधली दिखाई देंगी। जो दिल्ली एनसीआर है फिलहाल पोल्यूशन की चादर में लिपटा हुआ है। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है, अगर सुबह या शाम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, क्योंकि ये पोल्यूशन आपके लिए काफी घातक हो सकता है। सांस के मरीजों के लिए भी डॉक्टरों का कहना है कि अपना सही से ध्यान रखें। हो सके तो सुबह को मॉर्निंग वॉक ना करें। गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा सर्दी का मौसम। ग्रेटर नोएडा में आते ही आसमान में धुंध छाई हुई है। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सर्दी को आते ही लगातार कोहरे की जो चादर है वो छाने लगती है। आप देख सकते हो तस्वीरों में, यह है हाईवे है, ईस्टर्न तरीकर हाईवे यमुना एक्सप्रेस जो कनेक्ट करता है। यहाँ जो वाहन है रेंग रेंग कर चल रहे हैं, विजिबिलिटी इतनी कम है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो वाहन है पूरी तरीके से उनकी रफ्तार रुकी हुई है। जो वाहन चालक है उन्होंने पूरे अपने आप को जकड़ा हुआ है, हेलमेट और जो ग्लव्स और जैकेट है उनसे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और जो कोहरा है वो पूरी तरह उसने आसमान में पूरा छाया हुआ है और जो कोहरे ने पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। लगातार सर्दी के मौसम आते ही और जिस तरह ठंड बढ़ती है तो लगातार आसपास भी लोग पूरे रोड पे नहीं चल पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो कोहरे की वजह से हादसे भी होते हैं। और इसके बाद यहाँ आसपास लोग अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अग्नि का इस्तेमाल करते हैं और रोड के किनारे ही हाथों को सेक देते हैं, और जिससे लगातार वाहन चालक अपनी वाहनों की रफ्तार बढ़ाते नजर आते हैं। हालांकि लगातार कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है और लगातार कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा से तरुण राणा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आगरा में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजनगरी आगरा में नए साल से पहले ही सर्दी ने भयंकर दस्तक दे दी है। भयंकर शब्द का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अब अगर आप सुबह 9 या 10 बजे भी घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कोहरा नजर आएगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए। मैं इस समय आगरा के कालिंदी बिहार चौराहे पर मौजूद हूं और ये पूरा 100 फुटा जो है वो दूसरे हाईवे को कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से धुंध यहाँ पर है। 10 मीटर की दूरी पर भी आप 5 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको धुंध दिखाई देगी। दूर आप देखेंगे तो तमाम ऐसे वाहन हैं जो अपनी वाहन की लाइट चालू करने के बाद ही आगे बढ़ पा रहे हैं। और ये तस्वीर इस बात को बताती है कि अब सर्दी और ज्यादा बढ़ने वाली है, कोहरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। आज 25 दिसंबर है, लेकिन जैसे जैसे आगे आप नववर्ष की तरफ पहुंचेंगे तो ये सर्दी और जो कोहरा जो है वो और ज्यादा दिखाई देगा। मैं इस समय जहां खड़ा हूं और वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितने दिनों से ये कोहरा बढ़ा है। आपको लगता है कि सर्दी बढ़ गई है? सर्दी कल से बढ़ी है और आज तो और ज्यादा भयंकर कोहरा है। जैसे आप देख रहे हो, आपने दिखाया कि लाइट जल रही है और इस समय 9 बज गए हैं और अभी तक लग रहा है कि सुबह के 4 या 5 बज रहे हैं और बहुत ठंडे गलन बहुत है। मैं अभी 2 किलोमीटर दूर से आया हूँ और 2 किलोमीटर आने में मेरे को 15-20 मिनट लग गए, कुछ दिख ही नहीं रहा रोड पे। तो आप बताइए कैसी पड़ रही है सर्दी इस समय? बहुत तेज ठंड है भैया, बहुत तेज ठंड पड़ रही है। हाँ, कैसे बचा रहे हो अपने आप को?
अपने आप को जैकेट लेके आने भरनी पड़ रही है। जो आग वाग और 700-800 रुपए की जैकेट है, ये ठंड भी नहीं बचा पा रही है। ये साबित हो चुका है जिस तरीके से ये दस्तक 25 दिसंबर से कोहरे नदी है। लगता है कि नए साल के आसपास और ज्यादा तेज कोहरा पड़ने वाला है और ज्यादा सर्दी गलन भरी होगी। पीडी जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। दिसंबर का महीना लगभग बीत चुका है। ठिठुरन वाली ठंड लोगों को परेशान करने में लगी है। मौसम में अचानक आए बदलाव से सड़कों पर वाहन रेंगने को मजबूर हो गए हैं। तो ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, ठिठुरन बढ़ गई है और पारा लगातार गिरता जा रहा है। कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है। यहां तक की बात करें, देवरिया जनपद में हाड़ कपाने वाली ठंड शुरुआत हो चुका है। वहीं शीतलहर का असर देखने को मिला है। यहां तक कि किसान और चौपाओं पे भी इसका असर देखने को मिला है। स्कूली बच्चों के लिए इस तरह बस ठप जा रही है, क्योंकि शीतलहर की वजह से खतरे का यानी एक्सीडेंट होने का भी डर है। आइए बात करते हैं किसान से, इनकी क्या सोच है और यहाँ पे किस तरह से शीतलहर दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर जो है शीतलहर कड़ाके की चल रही है और चारों अंधेरा अंधेरा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन किसानों के फसल के लिए बहुत अच्छी यह ठंडक दिखाई दे रही है। लेकिन और किसानों के लिए, वृद्धा के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जैसा कि सरकार द्वारा अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों की व्यवस्था केवल 2 जगह किया गया है देवरिया में, और अलाव की क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था अलाव की किया जा रहा है नगर पालिका में? नगर पालिका में अभी गांव में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। किसान जो है अपना अलाव खरपतवार से ताप करके अपना जीवन बिता रहे हैं लोग। ठंडक का ज्यादा परेशानी पड़ रही है। ये ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर काफी मात्रा में यहाँ दिखाई दे रही है, जिससे आवागमन में ज्यादा असर इसका दिख रहा है। यहाँ तक कि गाड़ियां भी लेट हो गई हैं। जो भी अगर राहगीर रास्ते में चल रहे हैं तो लाइट जला के और हॉर्न बजा के चल रहे हैं, ताकि किसी प्रकार के शीतलहर से बचा जा सके, बड़ा एक्सीडेंट ना हो। न्यूज स्टेट के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। यूपी की झांसी में भी घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। पिछले 2 दिनों से ठिठुरन बढ़ गई है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने के लिए जतन कर रहे हैं। झांसी में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां भीषण सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। वहीं सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं। वहीं कोहरे के कारण सड़क हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे सड़क हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। आपको बता दें कि इस समय हम लोग झांसी में मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से झांसी में आसमान की ओर और सड़कों पर कोहरे की चादर फैली हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाहन है वो हेडलाइट को जलाते हुए निकल रहे हैं, इंडिकेटर देते हुए निकल रहे हैं, ताकि सड़क हादसे में सामने आने वाले वाहन से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी देखा गया है कि झांसी के कोछा भवन के पास घने कोहरे के कारण एक एक्सीडेंट भी हुआ है, जिसमें कुछ वाहन आपस में टकराए हैं और एक मिनी बस और ट्रक की टक्कर हुई है, जिसमें लगभग 19 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कहीं न कहीं घने कोहरे के कारण झांसी में हादसों का सिलसिला जारी बना हुआ है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। और आगरा से बड़ी